भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बाजिद है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दौरा अमेरिका के दौरान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बाइस है। अफगानिस्तान से फितनल ख्वारिज समेत कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं और उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। अमेरिका के साथ मुमकिन तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। अब हमारे सवाल सामने ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। भारतीय एयर चीफ का बयान, फेस सेविंग की कोशिश है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज झूठे बयानात का सहारा ले रही है। बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय रहनुमा अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। PTI ने 5 अगस्त को योम इस्तेसाल कश्मीर पर 9 मई जैसे एहतजाज की कॉल दी। बानी चाहते हैं मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा बेचैनी फैलाएं। अवाम अब बानी के लिए मुल्क के खिलाफ चलने को तैयार नहीं। PTI की 9 मई के बाद दोबारा कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। जश्न आज़ादी पर किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा होगा। भारतीय अपोजिशन जमातें मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन गठजोड़ के खिलाफ सरापा एहतजाज। अपोजिशन जमातों का इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक एहतजाजी रैली का ऐलान। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गिरफ्तार। राहुल गांधी कहते हैं, मोदी हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये लड़ाई सियासी नहीं बल्कि जमहूरियत आइन और वन मैन वन वोट की लड़ाई है। सच्चाई पूरे मुल्क के सामने है। आज इतनी अहम करारदाद पर बात हो रही थी। MKM ने इस दौरान भी सियासत करने की कोशिश की। आज 11 अगस्त है। MKM ने आज के दिन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल। कहते हैं, कैदी नंबर 804 कश्मीर डे पर एहतजाज कर रहा था। डंपर ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डंपर तहवील में ले लिया। चंद शरारती दहशतगर्द जमात और तरबियत वाले लोगों ने 7 डंपर्स को आग लगाई। 7 डंपर्स को जलाया गया तो क्या पुलिस इनको गिरफ्तार ना करे? दोबारा लसानियत, बदमाशी, गुंडागर्दी, भत्ताखोरी की सियासत नहीं होने देंगे। वो कौन लोग हैं जो जानबूझकर शहर का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं? किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो उनसे वैसे ही निपटा जाएगा। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से बहन भाई के जाँ बहक होने का वाकया। एडिशनल IG कराची ने गफलत बरतने पर 2 SHOs को मुअत्तल कर दिया। SHO यूसुफ प्लाजा इफ्तिखार खानजादा और SHO फेडरल बी एरिया सन और शाहिद बलोच मुअत्तल किए गए SHOs को B कंपनी रिपोर्ट करने की हिदायत। मरी में मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए हालिया इक़दाम के नताइज पर भी बातचीत। अपोजिशन जमातों की एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर भी तबादला ख्याल। तीनों रहनुमाओं में मुजव्वज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का कौमी दिन। मुख्तलिफ शहरों प्रोग्राम्स का इनेकाद। आज का दिन बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के अहद की याद दहानी कराता है कि मजहब या अकीदे की बुनियाद पर किसी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। यहाँ बिला तफरीक हर एक को बराबरी की बुनियाद पर हुकूक हासिल हैं और हर शहरी आज़ाद है। अक़लियतें पाकिस्तान की तरक्की में हमेशा अहम किरदार अदा करती रही हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों का मुस्बत किरदार इस बात का सबूत है कि मुल्क में मजहबी लसानी और सिनफी इम्तियाज से बालातर होकर फैसले किए जाते हैं। भाईचारे, हम आहंगी और यकजहती के जरिए खुशहाल पाकिस्तान तश्कील देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का योम अक़लियत पर खुसूसी पैगाम। कहते हैं कि आईन पाकिस्तान बिला तफरीक तमाम शहरियों को मसावी हुकूक की ज़मानत देता है।
आइन अक़लियतों के सियासी, मुआशी, मजहबी, समाजी और सकाफ़ती हुकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता है। अक़लियती तलबा को वज़ाइफ और माली मुआवनत फ़राहम की जा रही है। 2009 में पहली मुद्दत सदारत के दौरान 11 अगस्त को अक़लियतों का दिन करार दिया गया था। बैनुल मज़ाहिब मुकालमे को फ़रोग़ देंगे और कौमी ज़िंदगी में अक़लियतों की बामायने शिरकत को यकीनी बनाएंगे। अक़लियतों को तमाम हुकूक़ हासिल, उनकी फ़लाह व बहबूद तरजीही फ़राइज़ में शामिल है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम आलम के साथ खड़ा है, उनकी मजहबी आज़ादी के लिए हमेशा कोशा रहेगा। अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद हुकूमत की तरजीही फ़राइज़ में शामिल है, उनकी नाकाबिल फ़रामोश खिदमात को कौमी असासा समझा जाता है। आज पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम शहरी और मजहबी हुकूक़ हासिल हैं। पाकिस्तान को अक़लियतों के जज्बा हुब्बुल वतनी और सकाफ़ती विरसे से लगाव पर फ़ख्र है। हुकूमत उनकी कौमी धारे में भरपूर शमूलियत के लिए पुरअज़्म है। हमने इंतशार फैलाने वालों को हमेशा मुस्तरद किया। हमने तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी फराहम की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली इजलास में इज़हार ख़याल। कहा, कायद आज़म ने सिंध असम्बली में अक़लियतों के हुकूक़ की बात की। कायद आज़म ने कहा था, आप मसाजिद और मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं। भारत में अक़लियतों के जानो माल महफूज नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है। शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख़याल। कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने अक़लियतों को असम्बली में नुमाइंदगी दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा अक़लियती बहनें हैं। 21 लाख घर बना रहे हैं, इसमें भी सबसे ज़्यादा अक़लियतों को मिल रहे हैं। पाकिस्तान बनाने का शुक्रिया, जिस कौम ने पाकिस्तान बनाया है वो आज मेरे सामने बैठी है। चेयरमैन MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि इस कौम के जुस्तजू और इरादे से वतन का क़याम मुमकिन हुआ। हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा मसरूफ़ रहेंगे। इस मुल्क की आज़ादी का एहतराम हमारे खून में शामिल है। जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए दोबारा हिजरत की वो औरंगी के लोग हैं। इस यौम आज़ादी को माह आज़ादी के तौर पर मनाने का फ़ैसला MKM का है। मई के माह में पाकिस्तान ने भारत का भरम तोड़ दिया। भारत काबिल तस्कीर है और पाक फ़ौज ने साबित किया कि आज़ादी नारे नहीं, एहसास का नाम है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 2 नए सफ़रा की तैनाती की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक UAE और रूस में नए सफ़रा की तैनाती की मंजूरी वज़ीर ख़ारजा थाकदार की सिफारिश पर भेजी गई। KP में अमन तबाह करने वाले लोगों का मुल्क में होना ठीक नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम टुंडी का मर्दान में तकरीब से खिताब। कहते हैं, अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत का घमंड और गुरूर खाक में मिला दिया। KP के आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करता रहूँगा। बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में बानी PTI और अली अमीन गंडापुर की जानिब से दायर दरखास्त में पंजाब हुकूमत, IG जेल, खानाजात जेल अस्पताल और शौकत खानम अस्पताल को फरीक बनाया गया है। गिलगित में मट्टी का तोदा गिरने के बायस 8 रज़ाकार मलबे तले दबकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकामी रज़ाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। उन पर मट्टी का तोदा आ गिरा। लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। अस्पताल ज़राए का कहना है कि हादसे में ज़ख्मी 3 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मुतादिद अफराद के अभी तक मलबे तले दबे होने का खदशा है। मकामी अफराद की जानिब से रेस्क्यू का भी अमल जारी है। भारत को सिंध तास मुआहदे का पाबंद बनाया जाना चाहिए। किताब दी वॉर डेड की तकरीब रोनुमाई से सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी का खिताब। कहा, हमारे मुल्क में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान हमें बेपनाह कुर्बानियों के नतीजे में मिला। किताब में हालिया पाक भारत कशीदगी पर तहलका खेज़ इंकशाफात शामिल हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस के 21वें कॉन्वोकेशन का इनेका। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी। ISPR के मुताबिक बहरिया यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी और पाकिस्तान नेवी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स से मुख्तलिफ शोबों में तालीम मुकम्मल करने वाले 3274 तलबा को डिग्रियाँ अता की गईं।
नेवल चीफ ने इम्तियाजी कारकर्दगी पर 95 तलाई और 90 चांदी के तमगे तफवीज़ किए। नेवल चीफ ने कहा कि तलबा दयानतदारी, मेहनत और रास्तबाजी को अपना शुआर बनाएं। आर्मी यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत बहावलपुर डिवीजन के तलबा व तालिबात का चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मंसूबों का दौरा। बहावलपुर आर्मी यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत बहावलपुर डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालिबात पर मुश्तमिल वक्त ने चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जारी मुख्तलिफ मंसूबों का दौरा किया। वक्त ने शजरकारी के मकाम, जदीद आबपाशी निज़ाम और माहौल दोस्त तरक्याती मंसूबों का करीब से मुशाहिदा किया। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। कैप्टन अजीज़ महमूद मलिक शहीद की आज पहली बरसी। कैप्टन अजीज़ महमूद मलिक शहीद 11 अगस्त 2024 को वादी तीरा में वतन दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। शहादत के वक्त कैप्टन अजीज़ महमूद मलिक की उम्र 24 बरस थी। शहीद के वालिद ने अपने एहसासात का इजहार करते हुए कहा कि शहीद मेरा सबसे छोटा बेटा था। बेटा बहुत ज़हीन था और उसने 500 से ज़ायद ऑफिसर्स से बेस्ट कोर्स में टॉप किया था। उत्तरकाशी सानेहा मोदी राज की नाअहली और फौजी तनसीबात को फौजी नुकसान छुपाने की रविश। मोदी सरकार की नाअहली और नाकिस मनसूबाबंदी बेनकाब। भारतीय जरीदे के मिनट के मुताबिक उत्तरकाशी में शदीद बारिश के बाद सैलाब और मिट्टी का तोदा, मुतादिद भारतीय फौजी लापता, 50 से ज़्यादा अफराद लापता। धाराली गांव उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश से मकानात, सड़कें और बस्तियां तबाह। भारतीय फौजी तनसीबात भी तबाह। माहिरीन के मुताबिक माहौलियाती तब्दीली और गैर मनसूबाबंदी तरक्की उत्तरकाशी जैसे सानियात की शिद्दत में इजाफा कर रहे हैं। मोदी को 15 अगस्त को दिल्ली में तिरंगा लहराने नहीं देंगे। 31 अगस्त खालिस्तान तहरीक का अहम दिन है। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गरमतोन सिंह पन्नू कहते हैं कि 17 अगस्त को अमेरिका में दिल्ली बनेगा खालिस्तान के उन्वान से रेफरेंडम मुनक़िद होगा। सिख अवाम को आज़ादी की जिद्दोजहद में मुत्तहद होना होगा। हम पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के मज़ालिम का मुकाबला करेंगे। भारत की हुकूमत सिखों पर मुसलसल पाबंदियाँ लगा रही है। भारत ने पाकिस्तान पर हमले करके ख़वातीन और बच्चों को शहीद किया और इस जारहियत का जवाब मुश्तरका मुज़ाहमत से दिया जाना चाहिए। CTD पुलिस का मंगोपीर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फितनल ख्वारिज CTP के 2 दहशतगर्द असलहा समेत गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में अब्दुल वकील और अजमल शामिल हैं। दोनों दहशतगर्द अफगानिस्तान से अस्करी तरबियत याफ्ता हैं। मुल्ज़िमान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह के करीबी साथी हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान से है। औरंगी टाउन में AVLC का चोरों से मुबैना मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 जख्मी समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान से असलहा, चोरी की गई कार और दीगर सामान बरामद। मुल्ज़िमान का ताल्लुक शहर के बड़े मुनज़्ज़म कार चोर गिरोह से है। मुल्ज़िमान बलूचिस्तान के रहायशी हाजी को चोरी की गाड़ियाँ फरोख्त करते थे। गाज़ा में अस्पताल के करीब दहशतगर्द इसराइल की टारगेटेड बमबारी, अल जज़ीरा के 5 सहाफ़ियों समेत 7 अफराद शहीद। टारगेटेड कत्ल आज़ादी सहाफ़त पर एक और सरी और पहले से सोचा गया हमला था। हमले के फ़ौरन बाद इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की कि हमला उनसल शरीफ पर किया था। इल्ज़ाम आयद किया कि उनसल शरीफ ने हमास के अस्करी सेल के सरबराह के तौर पर काम किया था। इसराइल का गज़ा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा इंतहाई ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, जो ममालिक इसराइल को सियासी तहफ़्फ़ुज़, फ़ौजी इमदाद या सिफारती ढाल फराहम करके जवाबदही से बचा रहे हैं, वो शरीक जुर्म हैं। उन्हें इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। गज़ा पर कब्जे का मंसूबा 2 रियासती हल पर हमले के मुतरादिफ है। हमास का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि नेतन्याहू जंगी जराइम को झूठे दावों से जायज़ साबित करने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू के इल्ज़ामात 60,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल से बरी होने की नाकाम कोशिश हैं। गज़ा में शहीद होने वालों में 18,000 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। गज़ा में 22 माह से नस्लकुशी, कत्लेआम और मुनज़्ज़म तबाही जारी है। नेतन्याहू का गज़ा पर कब्ज़ा न करने का दावा महज फ़रेब है।
नेतन्याहू फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा रखता है। ऑस्ट्रेलिया का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंगे। फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फ़ैसला फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वादों और अज़्म पर मबनी होगा। फ़लस्तीनी रियासत में हमास के लिए कोई मुस्तक़बिल नहीं हो सकता। ग़ज़ा की सूरत हाल दुनिया के बदतरीन ख़दशात से भी आगे बढ़ चुकी है। ईरान ने पाकिस्तान के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान एयर ने कोयटा, ज़ाहिदान और मशहद की बराह रास्त परवाज़ें शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर मुदस्सिर का कहना है कि मुझे बहुत खुशी है कि ईरान एयर ने कोयटा, ज़ाहिदान, मशहद की बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़ किया। ये परवाज़ें 3 तारीखी शहरों को बेपनाह सलाहियतों से जोड़ेंगी। तीनों शहर के लोगों का बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का देरीना मुतालबा था। नए फ़्लाइट ऑपरेशन से खित्ते में कारोबार, सयाहत और लोगों के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। दरियाए सिंध में कालाबाग बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक तरबेला, चश्मा तोनसा, गुड्डू, सक्खर और कोठरी बैराज पर बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए जहलम, चनाब, रावी, सतलुज के अहम मकामात के साथ उनके मुल्हिका नालों में भी बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए रावी, नाला बसंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मरी में 12 से 14 अगस्त तक 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज नोटिफिकेशन जारी। मरी माल रोड पर 3 दिन से सयाह फैमिलीज़ को आने की इजाज़त होगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जश्न आज़ादी के मौके पर सिंध भर में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार कहते हैं जश्न आज़ादी खुशी का मौका है, फायरिंग करना गलत अमल है। शहरी फायरिंग से गुरेज करें। सिंध हुकूमत यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मना रही है। मनाए पाकिस्तान से मोहब्बत का जश्न। 5 न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी के मौके पर बच्चों के खूबसूरत अंदाज बनेंगे 5 न्यूज़ की स्क्रीन की जीनत। नन्हे सितारे निभाएंगे पाकिस्तान से मोहब्बत का अहद। बच्चों को की कौमी परचम थामे, सब जिलाली परचम के रंगों की मुनासबत से लिबास ज़ेब तन करके बनाई तस्वीर। व्हाट्सएप करें 0316 1133 123 पर। दूसरा वनडे मैच वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज़ ने सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज़ साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने किया। साइम अयूब 23 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी विकेट बाबर आजम की गिरी, जो बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। बारिश खत्म होने पर ओवर्स में बगैर किसी रद्दबदल के मैच को दोबारा शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान की तीसरी विकेट अब्दुल्ला शफीक की गिरी, जो 26 रन बनाकर चलते बने। और पाकिस्तान विमेंस टीम ने T20 सीरीज़ के आखिरी मैच में मेज़बान आयरलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। आयरिश टीम ने सीरीज़ 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान ने मतलूबा 156 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हासिल कर लिया। मुनीबा अली ने T20 कैरियर के दूसरे सेंचुरी बनाते हुए पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया। 68 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 100 रन बनाए। उम्दा कारकर्दगी पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया।